हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो एजेक्स का वीडियो है हमारा, इसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से ये जो दो सेलेक्ट बॉक्स है, तो ये जो नीचे वाला सेलेक्ट बॉक्स है ये ऊपर वाला सेलेक्ट बॉक्स से डिपेंडेंट है। दैट मीन्स देखिए, अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसके अंदर ऑप्शन लिस्ट जो है वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है, मगर ऊपर वाला सेलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन लिस्ट से मैं एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करता हूं तब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। अगर मैं दूसरा यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो इस ऑप्शन के मुताबिक दूसरा लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। तो ये किस तरह से मैंने बनाया है, इसी के ऊपर में आज का हमारा ये क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डाटाबेस में ले जाता हूँ PHP माई एडमिन, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल बनाने से पहले जाहिर सा बात है कि डाटाबेस तो बनाना ही होगा। तो यहाँ पे जो डाटाबेस का नाम है मेरा एजेक्स डीबी है, और इसके अंदर में एक टेबल है स्टेट नाम का। इसमें स्टेट का नाम है और स्टेट का आईडी है, और दूसरा जो है एक डिस्ट्रिक्ट नाम का टेबल है। इसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट का आईडी है और साथ ही साथ स्टेट आईडी है। मतलब यहाँ पे जो जो स्टेट का आईडी दिया रहेगा और उससे रिलेटेड जो जो डिस्ट्रिक्ट्स रहेगा वो यहाँ पे हम लोग को देना होगा आईडी और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम में मैंने सिर्फ DIS, DIS2, DIS2, DIS3 इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। जो एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट के नाम है वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो क्लास का जो मेरा जो आज का जो फोल्डर जो मैंने बनाया है एजेक्स क्लास का, उसको मैं अपना सर्वर में ओपन करके रखा हूँ, और साथ ही साथ उसको मैंने यहाँ पे अपना कोड एडिटर में भी ओपन करके रखा है, जिसमें कि पहला एक फाइल जो है वो आपका HTML फाइल है, दूसरा PHP फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग HTML का कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक div बनाने वाला हूँ, और इस div का मैं आईडी जो है वो मैं स्टेट रखने वाला हूँ, स्टेट। ठीक है, और ये खाली रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे में यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सबसे पहले फंक्शन, और फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ लोड स्टेट। इससे मैं क्या करने वाला हूँ, जो स्टेट का नाम सब है जो डाटाबेस में, उसको एक सेलेक्ट बॉक्स में रख के यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाने वाला हूँ इस टीप के अंदर में। ठीक है, तो फंक्शन का नाम हो गया हमारा लोड स्टेट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, XRH का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग को इस प्रकार से लिखना होता है, पहले एक वेरिएबल का नाम देना होता है, उसके बाद न्यू, फिर XML HTTP रिक्वेस्ट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद में अब हम लोग कनेक्शन ओपन करवाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, XHR डॉट ओपन और ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर में हम लोग को पैरामीटर पास करना होगा, 3 पैरामीटर। पहला जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है पोस्ट। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देंगे जो पेज है ना, पेज का नाम, जहाँ पे यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा और रिस्पॉन्स रिसीव करेगा। तो पेज का नाम जो है वो है हमारा action.php। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा action.php, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे ट्रू। उसके बाद में फिर XHR डॉट onload फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, इक्वल टू यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में इफ कंडीशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेटस चेक करेंगे। दिस डॉट स्टेटस, अगर स्टेटस हम लोग का इक्वल टू 200 होता है, दैट मीन्स ऑल ओके होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम ऊपर में हमारा क्या है, div में स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टेट डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट।
ठीक है, वहां से जो हम लोग रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि इसको सेंड भी करना है रिक्वेस्ट को। तो रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए XHR जो ऑब्जेक्ट का नाम है उसके बाद में सेंड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। अब इसके साथ में हम लोगों को कुछ डाटा भी भेजना है, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी नीचे में भी हम लोग को एक सेलेक्ट बॉक्स चाहिए ना, तो हम लोग को फिर इसी प्रकार से वहां पे PHP का 2 बार 2 कंडीशन देना होगा। तो कंडीशन के हिसाब से ही हमारा जो क्यूरी होगा वो रन करवाना है हम लोगों को। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डाटा भेजेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन, और अभी ये जो एक्शन है इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन इज इक्वल टू LOAD लोड STAT स्टेट। अब ये सिंगल डाटा यहाँ से जा रहा है, तो सिंगल डाटा अब यहाँ से भेजना है अगर हम लोगों को, तो हम लोगों को फिर यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन और होता है सेट रिक्वेस्ट हेडर, इसका यूज करना है। और इसके अंदर में कुछ पैरामीटर जाता है, जैसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है हम लोगों को कंटेंट टाइप। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैरामीटर जो रहेगा इसमें हम लोग को लिखना होता है APPLICATION एप्लीकेशन, उसके बाद स्लैश फिर X, उसके बाद में फिर यहाँ पे www, उसके बाद में यहाँ पे FORM फॉर्म, और उसके बाद में फिर URL इन CODED इनकोडेड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन कोडेड। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे PHP में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो डाटा यहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो PHP टैग ओपन क्लोज करना होगा ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP, सॉरी यहाँ पे PHP लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पे P टैग आ जा रहा है क्यों, PHP। ठीक है, PHP टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले इको करवा के कि जो हमारा डाटा हम लोग सेंड कर रहे थे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन, तो एक्शन में भी हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ एक बार हम लोग फिर चलते हैं, और ये आपका HTML। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने यहाँ पे खोला, ठीक है एजेक्स है, फिर यहाँ आ नहीं रहा है क्यों। एक बार हम लोग यहाँ फिर चलते हैं HTML, यहाँ पे स्टेट। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स यहाँ ये रिसीव नहीं कर रहा है, दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स भेजे नहीं है ना, यहाँ पे तो इको करवाए हैं। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, एक बार हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं और फिर इंस्पेक्ट में जाते हैं। देन यहाँ नेटवर्क में हम लोग जाते हैं, और नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ कुछ भी डिस्प्ले हो नहीं रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करते। अच्छा, हम लोग फंक्शन कॉल ही नहीं करवाए हैं, तो कहाँ से कुछ होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ विंडो डॉट अनलोड इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो लोड स्टेट वाला फंक्शन, इसको हम लोग कॉल कर देते हैं। मतलब जैसे पेज लोड होगा तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लोड स्टेट रिस्पॉन्स हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है लोड स्टेट का। ठीक है ना, ये लोड स्टेट जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड, ये सारा चीज में अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग भेजे हैं एक्शन इक्वल टू लोड स्टेट, तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे यहाँ पे इको पोस्ट एक्शन, तो ये पोस्ट एक्शन में क्या हुआ, एक्शन का जो वैल्यू हुआ वो हम लोग को मिला। ठीक है,
इसका यूज तो हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन में करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन देंगे और बोलेंगे कि अगर ये जो है इक्वल टू लोड स्टेट है, इसका वैल्यू अगर लोड स्टेट है, इसका वैल्यू अगर लोड स्टेट है तो यहाँ आगे का काम ये करेगा। अब आगे का काम हम लोग क्या करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेने वाला हूँ और इस वेरिएबल का मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ stat स्टेट, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको खाली रखता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो ये स्टेट है stat स्टेट नाम का वेरिएबल, stat स्टेट, इसको हम लोग कॉन्केनेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग ऐसे देंगे और देन यहाँ पे मैं select सेलेक्ट बॉक्स, उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑप्शन option ऑप्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टेट। फिर यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज कर देंगे हम लोग और उसके बाद में अभी फिलहाल यहीं पे हम लोग सेलेक्ट को बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बंद करना होगा, ठीक है। तो ये सेलेक्ट को यहाँ नहीं बंद करके अगर हम लोग नीचे बंद कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, किस लिए, वो मैं बताऊंगा आपको। इसको मैं यहाँ पे फिर से स्टेट लेता हूँ, स्टेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लेता हूँ और फिर इक्वल टू इस प्रकार से लिखता हूँ और फिर ऐसे करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बंद नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इको करवा देंगे स्टेट को, ठीक है। और अगर अभी हम लोग वापस से चलते हैं और फिर यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया है जिसमें सिर्फ अभी स्टेट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे जो डाटा है, ये जो डाटा है स्टेट का, ये जो स्टेट का डाटाबेस में जो स्टेट टेबल है ना, हाँ, ये जो डाटा जैसे यहाँ पे स्टेट आंध्र प्रदेश बिहार दिख रहा है, ये हम लोग को वहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो डाटाबेस के साथ हम लोगों को कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और जिसके अंदर में मैं डाटाबेस कनेक्शन का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ से एक न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग MySQLi का बना रहे हैं, MySQLi, और इसके अंदर में हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। ये क्या क्या लेगा, ये लेगा आपका होस्ट का नाम, तो LOCAL लोकल होस्ट, HOST होस्ट। उसके बाद में फिर यूजर का नाम रूट, उसके बाद में फिर पासवर्ड जो कि मेरा ब्लैंक है, और उसके बाद में जो है वो आपका डाटाबेस में ajax db, ठीक है। ये कनेक्शन बन गया यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्यूरी भी चलाएंगे। तो वो क्यूरी मैं अंदर ही चला लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्यूरी हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ select SELECT सेलेक्ट और अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट वाला क्यूरी चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, SELECT सेलेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, SELECT सेलेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट ऑल के लिए यहाँ पे स्टार, सेलेक्ट ऑल FROM फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम जो है वो है स्टेट, STAT स्टेट। एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जाके, देखिए
स्टेट नाम है ना टेबल का। ठीक है, अब इस क्यूरी को हम लोग को रन भी करवाना होगा। इस क्यूरी को हम लोग को क्या कराना होगा, रन करवाना होगा। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, स्टेट डाटा करके, और उसके बाद या तो स्टेट रिजल्ट करके मैं यहाँ पे RES थॉट में लिख देता हूँ, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग को क्या चाहिए, जो कनेक्शन ये जो हम लोग बनाए हैं ऊपर में वेरिएबल ये, और फिर यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे क्यूरी फंक्शन, जिसके मदद से हम लोग क्यूरी को रन करवाते हैं। और इसके अंदर में ऊपर में जो वेरिएबल है जिसके अंदर में हमारा SQL स्टेटमेंट मतलब कि क्यूरी स्टोर है, उसको हम लोग यहाँ पास कर देंगे इस प्रकार से। तो ये क्यूरी रन होगा और यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और रिजल्ट मिलने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इफ कंडीशन से बोलेंगे कि जो हमारा स्टेट रिजल्ट है, तो इसके अंदर में भी एक फंक्शन हम लोग को मिलेगा नम रो, जो कि हम लोग को नंबर ऑफ रो देता है। तो यहाँ हम लोग इस फंक्शन के मदद से नंबर ऑफ रो हम लोग गेट करेंगे, और यहाँ पे वो नंबर ऑफ रो देगा तो उसको हम लोग यहाँ चेक करें कि नंबर ऑफ रो अगर 0 से ज़्यादा होगा तभी ये आगे का प्रोसीजर होगा, उसके बाद यहाँ का काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैं काट देता हूँ और फिर यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अब ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम लोग डाटा पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वाइल लिखना होगा, वाइल, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग और बना लेंगे रो नाम का, और देन इक्वल टू फिर यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर, गलत लिख रहा हूँ मैं, MySQLi अंडरस्कोर फैच, फिर अंडरस्कोर, फिर एरे ब्रैकेट ओपन क्लोज, और देन यहाँ पे स्टेट रिजल्ट RES। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेट वाला हमारा वेरिएबल था डॉट इक्वल टू, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन वाला टैग लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डॉट देंगे, और उसके बाद फिर रो ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए स्टेट का जो नाम है STAT स्टेट, ये स्टेट का जो नाम रहेगा इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू VALUE वैल्यू, और वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ID पास करेंगे। वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, ID पास करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फिर इस तरह से हम लोग को देना होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग को डॉट देना होगा, और इसके अंदर में फिर हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा ROW रो, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ID। देख लेते हैं एक बार हम लोग डाटाबेस में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ID दिए हम लोग ना। ठीक है, तो यहाँ पे ID देंगे हम लोग रो स्टेट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉट देना होगा हम लोगों को, और फिर यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग को बंद करना पड़ेगा ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग खोलेंगे, और फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन का टैग ओपन हुआ था, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन का टैग को यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे ऐसे करके, और फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा स्टेट जो रहेगा वहाँ से फैच हो जाएगा। एक बार हम लोग चलते हैं और एक बार हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, देखो आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सारा चीज यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अब नेक्स्ट जब हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे इसको हम लोग को इसे सेलेक्ट करते हैं तो इसके अनुसार फिर हम लोग को नीचे में एक सेलेक्ट बॉक्स आएगा ना हमारा। तो उसके लिए एक सेलेक्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। पहले यहाँ पे चलते हैं index.html और यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, सेलेक्ट। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसका हम लोग एक आईडी दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एक बना देते हैं और इस ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, है ना। तो ये फंक्शन यहाँ पे बनेगा हमारा। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे जो सेलेक्ट बॉक्स हम लोग बनाए थे ना, तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे ऑन चेंज CHANG चेंज और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। ऑन चेंज इक्वल टू और फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम जो होगा वो होगा हमारा लोड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए अब यही इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज यहाँ पे करना होगा हम लोग को। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इस सेम ये नाम का ही हम लोगों को वहाँ एक फंक्शन बनाना है। तो यहाँ हम लोग चलते हैं और फिर यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं FUNCT फंक्शन, फिर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। और साथ ही साथ अब हम लोग को देखिए यहाँ पे जो इसका आईडी है, रो आईडी जो हम लोग दिए हैं, अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ एक बार और एक बार मैं यहाँ एलिमेंट में लेके जाऊँ और उसके बाद में फिर मैं बॉडी में लेके जाऊँ और उसके बाद में यहाँ स्टेट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ सेलेक्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 2, ये जो 1 2 आ रहा है ये क्या है, ये आईडी है। ये कौन सा आईडी है, तो मैं आपको फिर से डाटाबेस में ले जाता हूँ। देखिए ये जो आईडी है और इस आईडी के द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को फैच करवाएंगे। मतलब यहाँ स्टेट आईडी 1 होगा जिसका तो उसी का ही डिस्ट्रिक्ट वो वहां से लेके जाएगा। ऐसा हम लोग को क्यूरी बनाना होगा। तो अब ये आईडी लेना होगा हम लोग को। तो ये आईडी हम लोग लेंगे कैसे, यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ और ये आईडी लेने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाया है ऑन चेंज लोड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, दिस डॉट वैल्यू। ठीक है। अब ये दिस डॉट वैल्यू क्या करेगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन बनाया हूँ तो सिंपल अभी मैं अलर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। अलर्ट, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ या एन लिख दीजिए, जो मर्जी आए, आप वेरिएबल का नाम लिखिए, बट सेम यहाँ पे भी वही लिखना होगा। ठीक है। इतना ही पहले हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ जाने के बाद में एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद में अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे मैं आंध्र प्रदेश में क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को 1 दे रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बिहार में अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे को 2 दे रहा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को मिल गया, जो नंबर चाहिए, आईडी जो चाहिए वो तो मिल जा रहा हम लोग को। अब यहाँ पे ऊपर में जो हम लोग लिखे थे ये सेम एज इट इज यहाँ से हम लोग इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बदलेगा क्या, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हम लोग का नया वाला जो सेलेक्ट बॉक्स बना है ना, तो इसमें सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही ऊपर में जो हम लोग सेलेक्ट बॉक्स बनाए हैं इसका हम लोग यहाँ पे आईडी दिए है DIS डिस नाम का।
तो ये डिस नाम का जो आईडी है ये हम लोग कहाँ दे देंगे, जो रिस्पॉन्स हमारा आएगा वो इस आईडी में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग dis डिस कर देंगे, पहला चीज। दूसरा यहाँ पे लोड स्टेट जो दिया हुआ है, यहाँ पे लोड हम लोग dis कर देते, या डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, जो इच्छा आपका। तो मैं सिंपल dis करके इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब रहा बात है यहाँ पे हम लोग का क्यूरी, है ना, ये क्यूरी हम लोग को चलाना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये इफ कहाँ से शुरू हुआ था, देखिए यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ था। तो अगर मैं ये इसको पूरा का पूरा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोड स्टेट का जगह में मैं यहाँ पे लोड dis कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टेट दिया हुआ है, तो इसको भी मैं dis कर देता हूँ। और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टेट जो दिया हुआ है, ये ऑल फ्रॉम स्टेट का बजाय यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। यहाँ पे डाटाबेस में एक बार हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम क्या था, टेबल का नाम डिस्ट्रिक्ट था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऑल फ्रॉम district डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद वेर, ठीक है, आईडी इक्वल टू। अब यहाँ पे आईडी चाहिए, ये आईडी हम लोग को कैसे मिलेगा, ये आईडी भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो ये आईडी को हम लोग कैसे भेजेंगे, इस आईडी को हम लोग को यहाँ पे भेजना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लोड डिस है, लोड डिस के साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का साइन देंगे, यहाँ पे एंड का साइन देंगे, और यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आईडी इक्वल टू, और फिर यहाँ पे प्लस, ऊपर में वेरिएबल हम लोग क्या लिए, भी, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम लोग को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आईडी इक्वल टू, और उसके बाद में इसको भी हम लोग पोस्ट मेथड के जरिए यहाँ पे post पोस्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा आईडी, और फिर ये वाला आईडी जो वेरिएबल है यहाँ पे हम लोग दे देंगे आईडी, ठीक है। तो वहां से डिस्ट्रिक्ट, वही डिस्ट्रिक्ट उठाएगा जिसका आईडी मैच होगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेट डिस है, तो यहाँ पे हम लोग को भी स्टेट डिस करना होगा। ये वाला क्यूरी जो है हम लोग चला रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिस कर देता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, dis डिस कर दूंगा। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बनाए थे, तो ऊपर में एक वेरिएबल अगर हम लोग और बना ले एक तो, जैसे स्टेट नाम का वेरिएबल एक हम लोग बनाए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक हम लोग डिस्ट्रिक्ट नाम का भी वेरिएबल बना लेते हैं, dis। अब कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल था, ये वाला लाइन तो हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन लिस्ट को ही भेज रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये भी हम लोग को नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो वेरिएबल होगा हमारा, वो वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका डिस्ट्रिक्ट नाम का जो वेरिएबल है वो होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कॉन्केनेट करके ये ऑप्शन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट का जगह स्टेट सेलेक्ट डिस, और यहाँ पे स्टेट डिस, एक देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसे सेलेक्ट डिस, और यहाँ पे स्टेट का जगह में हम लोग dis कर देते हैं शॉर्ट में। तो ये dis जो रहेगा, यहाँ पे भी आपका dis रहेगा, dis, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ जो फैच हो रहा है, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे भी क्या जाएगा, यहाँ पे भी आपका dis जाएगा, ठीक है। अब सब ठीक है जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इको होगा,
यहाँ पे अभी जो इको होगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट वाला वेरिएबल जो हम लोग बनाए थे इसको हम लोग इको करवाएंगे। ठीक है, अब एक बार हम लोग चलते हैं और देखिए अब अभी हम लोग यहाँ पे ये स्टेट जो है इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिस्पांस ये आ नहीं रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कुछ गलती है। क्या गलती है, अगर ये हम लोग देखना चाहे तो हम लोग जाएंगे इंस्पेक्ट में, नेटवर्क में, और एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और एक बार। ठीक है, और एक बार यहाँ हम लोग चलते हैं और ये आंध्र प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं। तो ये नीचे वाला में सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अगर रिस्पांस में देख रहे तो ये खाली आ रहा है। देखिए तो यहाँ एरर दिखा रहा है, यहाँ बोल रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स स्टेट ऑन लाइन नंबर 27। ठीक है, 27 का जो लाइन नंबर है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, action.php में अनडिफाइंड इंडेक्स स्टेट। ठीक है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे 27 जो है ये है हमारा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट लिखा गया, जाहिर सा बात है वहाँ पे क्या नाम दिया है हम लोगों ने फील्ड में। यहाँ अगर हम लोग जाएंगे फील्ड में, वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट नाम दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा DIC डिस्ट्रिक्ट करके। तो हम लोग फिर से चलते हैं एक बार और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी एक बार फिर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आंध्र प्रदेश लेता हूँ। जैसे लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 दिखा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बिहार और डिस्ट्रिक्ट 2, तो यहाँ पे एक ही डाटा फेच हो रहा है, दोनों नहीं फेच हो रहा है। वो क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए उसके लिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग लूप तो चलाए हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए आईडी है, ये आईडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका स्टेट आईडी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट आईडी इक्वल टू आईडी के साथ मैच होना चाहिए। अब अगर हम लोग जाते हैं वापस और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं और फिर से एक बार हम लोग देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 आ रहा है। और फिर हम लोग यहाँ जाते हैं और बिहार सेलेक्ट करते हैं, तो इसका डिस्ट्रिक्ट 2 और डिस्ट्रिक्ट 3 था, ये आ रहा है। ठीक है, और एक काम करते हैं हम लोग छोटा सा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और जैसे दोनों में लेंथ जो है दोनों सेलेक्ट बॉक्स का ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा CSS हम लोग दे देते हैं यहाँ पे स्टाइल। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे WIDTH वाइड, और यहाँ पे मैं 250 पिक्सल इसका वाइड दे देता हूँ। और वापस से अब हम लोग यहाँ आते हैं और देखिए अभी जो दोनों का लेंथ है वो सेम है। और अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करूँ तो नीचे में देखिए यहाँ पे ये DIS1 और DIS2 आ रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जाके हम लोग अगर बिहार ले ले तो यहाँ पे DIS2 और DIS3 आ रहा है, मतलब बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप H1 देके, जैसे ऊपर में आप यहाँ पे स्टेट लिख दीजिए और फिर यहाँ पे आप H1 देके H2 देके जो भी आप टैग यूज करके यहाँ पे आप फिर डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। ठीक है, और फिर से एक बार हम लोग चलते हैं और फिर यहाँ पे चलते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ से आपका स्टेट हम लोग लेंगे, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे गए हम लोग दूसरा लिए तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।